प्रातः जागें, स्नान करें, धुले हुए वस्त्र पहने और सबसे पहले इस व्रत को करने का संकल्प लें। गंगाजल का आचमन करते हुए सबसे पहले हाथ में संकल्प लें। तस्याम तिथौ वारि मात्रम पितृणाम च प्रेक्षति। इस ग्रंथ में वर्णन है कि गया श्राद्धम कृतम तेना सत्तादम नात्र संशय। इसमें लिखा है कि जन्माष्टमी के दिन भोर में सुबह स्नान के बाद जैसे ही आप जल का संकल्प लेते हैं 100 बार गया श्राद्ध करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। यदि गलत कह रहा हूं तो मेरी बात कोई काट के बता दो फिर। यह श्लोक नंबर है 7, 8 नंबर का अध्याय है, ब्रह्म वैवर्त पुराण, उत्तर भाग है इसका और श्री कृष्ण जन्म खंड है। इसमें ये वर्णन किया है कि पुरखे इतने तृप्त हो जाते हैं सुबह नहाकर धुले वस्त्र पहन करके, और जो हाथ में जल लेकर के 3 बार जो आचमन करते हैं और फिर संकल्प करते हैं कि भगवान इतनी शक्ति दे दीजिए कि हम आज अन्न ना खाएं और ये व्रत हम संपूर्ण अपना पूर्वजों के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो भगवान नारायण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस व्यक्ति को तत्काल 100 श्राद्ध करने का, गया जी का 100 श्राद्ध करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। ये श्लोक लिखा है, सुनिए। वर्णन किया कि तस्याम तिथौ वारि मात्रम, वारि जल को कहते हैं, सर्व मुख में जल डालने मात्र से पितृणाम पितृ लोग इतने तृप्त हो जाते हैं कि गया श्राद्धम कृतम तेना शताब्दम नात्र संशय। 100 बार गया जी में उनको जाकर के तृप्त किया गया हो, उतना फल जब प्राप्त होता है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः इस उपवास को व्रत करने का संकल्प लेने मात्र से पूर्वजों को इतनी संतुष्टि, इतनी शांति मिलती है। आप इन 4 साल में मेरी बहुत बातों का विश्वास करते रहे हैं, तो ये भी विश्वास कर लीजिए, प्राण निकले निकल जाने देना, लेकिन जन्माष्टमी के व्रत को करने से मत चूकना। इसमें तो वर्णन है कि करोड़ों करोड़ों एकादशी से भी बढ़कर के जन्माष्टमी व्रत करने की महिमा है। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। एकादशी की कितनी महिमा है, लेकिन एकादशी से भी करोड़ों गुना महिमा है जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी के दिन अन्न नहीं खाते। इसमें तो वर्णन है कि निराहार यदि यह व्रत कर लिया जाए, जिसमें सिर्फ जल ही पिया जाए और अन्न खाया ही न जाए। लोग रात्रि को पूजा करने के बाद में अन्न खा लेते हैं, उसके एक बहुत बड़े दोष का वर्णन किया है। इसमें तो कह दिया कि वो भोजन मांस की तरह, जो रात्रि को पूजा करने के तत्पश्चात जो अन्न खा लेते हैं, इसमें नवमी के दिन दूसरे दिन पारण करने की एक विधि, एक विधान का वर्णन किया गया है। और वही बात मैं आपके बीच में रखने के लिए जा रहा हूँ, जिसे सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत आनंद आएगा। आइए जन्माष्टमी की जानकारी। तो तस्यांत तहु वारि मात्रम पितृणाम च पृच्छति। इसमें सिर्फ जल लेकर के आपने सिर्फ इसमें पानी लिया है, तो उसने मानो 100 वर्ष तक गया श्राद्ध कर लिया, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा स्वयं भगवान नारायण कहते हैं। स्नान नित्य क्रिया करने के उपरांत इसमें एक प्रसूति का घर बनाया जाता है, बिल्कुल पूरा का पूरा, जैसे सोवड़ जहाँ नारी बच्चे को जन्म देती है, ऐसे जन्माष्टमी के दिन ऐसा एक प्रसूति का गृह का निर्माण किया जाता है। उसमें लोहे का एक टुकड़ा डाला जाता है, रखा जाता है। अब तो मुझे पता नहीं है, प्राचीन काल में जहाँ नारी जन्म देती थी उस सोवड़ घर में, प्रसूति का घर में लोहे का एक कुछ ऐसा रख दिया जाता था, जैसे कहीं भूत प्रेत और तमाम चीज़ों की कोई दिक्कत न हो। अग्नि, उसमें थोड़ा उपला कंडा जला करके वहाँ पर रख दिया जाए। अनेक प्रकार के द्रव्य रखकर नाल काटने के लिए एक कैंची भी रखने की बात कही गई है। बिल्कुल इसको एक प्रत्यक्ष रूप से वर्णित किया गया है। कहा गया कि लोह खंड अग्नि जाले युक्तम रक्त संज्ञकई तथा द्रव्यम। रक्षा सूत्र भी, कलावा वगैरह भी वहाँ पर रखें। और वर्णन किया गया नाल काटने के लिए एक नाविक छेदन कर्तनम शब्द लिखा है, नाविक छेदनम। नाल काटने के लिए एक कैंची भी वहाँ पर रख दी जाए। उसके बाद का षोडशोपचार से भगवान का पूजन करने के लिए सुंदर सामान में 8 फल वर्णन किया है ना, अष्टमी को पूजा होती है इसलिए इसमें लिखा है 8 फल, मिठाइयाँ, जायफल बाजार में मिलता है, लिखा है जाति फलम लिखा है, इसको जायफल कहते हैं। जाति फलम चकंकोलम दाड़म्यम श्रीफलम तथा क्या क्या पूजा द्रव्याण चारूणी सोपचाराणी षोडश फलान अष्टौ च मिष्टानी द्रव्यण्येव ही नारद को नारायण कहते हैं कि इसमें 8 फल रखने की बहुत बड़ी महिमा है। तो पूजा में 8 फल रखे जाएं, कुछ मिठाइयाँ रखी जाएं, कुछ द्रव्य पैसा रखा जाए, थोड़ा सा दक्षिणा, जायफल रखा जाए,
अनार रखा जाए, बेलगिरी रखी जाए, नारियल रखा जाए, नींबू रखा जाए, काशी फल रखा जाए और बढ़िया से उत्तम नए कुछ वस्त्र रखे जाए। भगवान को मक्खन मिश्री का भोग लगाना ना भूलें, ये व्यवस्था आप जरूर कर लीजिएगा। भगवान को हम उनका प्राकट्य महोत्सव मना रहे हैं, तो इसमें दिए तो जलते ही है। वैसे भी साधारण बच्चों का भी आप जन्मदिन मनाते हैं तो उसमें दिए जलाए जाते हैं। तो आप 7, 11, 21 जो भी, ठीक मैंने मुहूर्त भी आपको भेज दिया है। लगभग 11:58 से लेकर के 12:45 तक का ये पूजा का बड़ा अद्भुत मुहूर्त है। भगवान को पूजने का ये बड़ा टाइम है। भगवान को झूले में बिठा करके आप झुलाइए, यानी जो आप कर सकें वह आप बिल्कुल कीजिएगा। और मैं ये निवेदन करूंगा कि भगवान को मोर पंख से उनके ऊपर जरूर डुलाइए। भगवान के ऊपर मोर पंख आप चलाएं तो पूजा इस प्रकार से आप करेंगे तो जन्माष्टमी में बहुत आनंद आएगा। जन्माष्टमी में एक चीज की और महिमा विशेषता है, तो वो है कि भगवान के लिए आप पंजीरी में गेहूं का आटा लीजिएगा और धनिया लीजिएगा, उसमें गुड़ या चीनी बूरा डालिएगा और पंजीरी बनाइए भोग के लिए, भगवान का भोग लगाइए। मैंने इसमें ज़्यादा तरह से आपको महाअभिषेक की बात करी है। और एक बात मैं और आपको निवेदन करना चाहूँगा, जिसके लिए मैं इस वीडियो में आप चर्चा कर रहा हूँ, वो ये है कि आप गोपाल शेष नाम का पाठ जरूर करें। ये स्वयं भगवान शंकर ने इसकी महिमा पार्वती को बताई है कि भगवान गोपाल शेष नाम के पाठ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और यह भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिन बहनों को संतान नहीं है वह बहनें गोपाल जी को अपनी गोद में रख करके फिर गोपाल शेष नाम का पाठ करें, पीत वस्त्र पहन करके पाठ करें। और कल की पूरी पूजा, रात्रि का उत्सव आप पीले कपड़े पहन करके मनाएं। मैं भी कल पीले ही वस्त्र पहनूंगा और आप पीत वस्त्र पहन करके इस उत्सव को आप मनाएं। भगवान इससे बड़े प्रसन्न होंगे। और याद रखिएगा कि ठाकुर जी को कल तिलक में हल्दी जरूर लगाएं। वैसे भी बच्चों का जब उत्सव मनाते हैं तो उनके भाल के ऊपर हल्दी लगाई जाती है। हर चीज़ का महत्व है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये तो सब चीज़ें आपको लेनी है। पानी में थोड़ा सा कपूर डालना है भगवान को मिलाने के लिए। और एक बात और आपको निवेदन करना चाहूँगा, कल का जो स्नान है, दूध और जल ये दोनों के दोनों आपको शंख में भर करके आपको भगवान को नहलाना है। तो कल तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ भी जुड़ करके 11 बजे से हम कार्यक्रम आरंभ कर देंगे। हमारे साथ भी जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।